ये पार्ट नंबर 9 देखते हैं हम लोग अब, ठीक है। दैट इज गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। यहां पर sn वगैरह ऐसा तो नहीं दे रखा, कंफ्यूज नहीं होना, सम ऑफ टर्म्स है, ठीक है। s इज इक्वल टू 192, हमने d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कंफ्यूज हो गए, s इज इक्वल टू 192 दे दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8 हैं इसमें। तो ये जो है s इज इक्वल टू 192, ये कितना है जानते हैं आप? ये मेरा s ऑफ 8 है। 8 टर्म्स का सम है 192, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए a है, n है, आपका फॉर्मूला s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d s ऑफ n, यानी n की वैल्यू कितनी है? 8। तो दिस इज s ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 इंटू a कितना है? 3 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 निकालना क्या है? d, तो d को d रहने दीजिएगा। s ऑफ 8 कितना है? 192। अब आप बोले कि सर दिस s इज इक्वल टू 192, सम ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 8 टर्म्स। तो सम ऑफ 8 टर्म्स s इज इक्वल टू 192 इज s ऑफ 8। s8 है ये, ध्यान रखना आपने। तो s8 इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू 2 4 जा 2 3 जा 6 प्लस 7d, राइट। ये 4 इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो 192 बाई 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये देखिए 4 4 जा 16, 3 2 4 8 जा 32, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर अननोन टर्म राइट साइड में आ रहा है, राइट में आए, लेफ्ट में आए, आपको समझ में तो आना चाहिए ना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म। क्यों दम लगाते हो इस बात पे कि उसको पहले लेफ्ट ही कर लो, ठीक है। ऑलरेडी वो एक पॉजिटिव है 7d इज पॉजिटिव, यानी d इज पॉजिटिव हियर, तो क्यों धक्के दे रहे हो फिर? है चलो, धक्के दे रहे हो मतलब क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? तो ये आपका 6 इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, और इससे इसको माइनस कीजिएगा, 42 इज इक्वल टू 7d, और d इज इक्वल टू कितना? 7 इधर आ जाएगा, तो 7 6 42, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छी बात है, तो समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट नंबर 9 मेरा क्लियर हो गया है, वेल डन। चलो यहां पर हम पार्ट नंबर 10 करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। पार्ट नंबर 10 है आपका L इज इक्वल टू 28, लास्ट टर्म आपका दे रखा है 28, S इज इक्वल टू 144, S इज इक्वल टू 144, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल 9 टर्म्स। तो n इज इक्वल टू 9, वर्डिंग दे रखी है, there are total 9 terms. It means n is equal to 9. You have to find the value of a. आपका a क्या हो जाएगा? ठीक है जी। लास्ट टर्म दे रखा है, सम ऑफ कितना टर्म्स? 9 टर्म्स। यू मस्ट नो, हमने 9 पार्ट में किया था ना, n 9 है और s 144 दे रखा है, यानी s ऑफ 9 दे रखा है 144। समझ में आना चाहिए ये आपको, ठीक है। L इज इक्वल टू 28 है। अब सम ऑफ n टर्म्स, यहां फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। L दे रखा है, n और n दे रखा है, a की वैल्यू निकालनी है, तो यहां हमारा s ऑफ
n इज इक्वल टू n/2। ब्रैकेट के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अब लास्ट टर्म जहां दे रखा होता है वहां हम a प्लस l अप्लाई करते हैं। s ऑफ n यानी s 9 इज इक्वल टू 9/2। a और l में मेरा क्या दे रखा है? l दे रखा है, तो a निकालना है तो a प्लस 28। अभी कुछ और भी सब्स्टिट्यूट करना है भाई, s 9 पुट करना है 144 इज इक्वल टू 9/2 और a प्लस 28। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अगर मैथ करने बैठ गए हो ना तो मैथ को ही कीजिए, कुछ और मत सोचिए चला गया दिमाग कहीं और, ठीक है? नहीं, यहीं रखिए दिमाग को। अब देखिएगा 2 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, 9 आ जाएगा इधर। ध्यान रखना आपने, मैं क्या कर रहा हूं, तो ये 2 इंटू 144 और 9 नीचे, a प्लस 28। कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है भाई? 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 4 9 6 जा 54। इतना ध्यान रखोगे आप? गुड। तो 16 9 जा वैसे ही 144 होता है, ध्यान रखेंगे। 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। एंड a की वैल्यू निकालनी है तो 32 लेफ्ट में है, 28 को शिफ्ट कर दीजिए माइनस का, कितना हो गया? ये 4 हो गया इज इक्वल टू a। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये आपका 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके 10 पार्ट्स थे, वो 10 पार्ट्स मैंने करा दिए हैं। अलग अलग वीडियो बनाई है हर एक पार्ट की, ध्यान रखना है आपने। जबरदस्ती नहीं करना अपने आप से भाई। देखिए ऐसा होता है कि एक साथ ही सारा सीख लूंगा भाई, एक साथ मत सीखो। एक बार में नहीं आता तो उसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है? कहीं अगर एक काम पर कंसंट्रेट करते हो, किसी एक टीचर से सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे आके आपने सीखना है। जहां भी आपको सीखने मिलता है वहां अड़ जाइए, ठीक है ना? बालिका सा पैर जमा दीजिए जिसको कोई ना उखाड़ सके, ठीक है ना? अपने आप उखड़ना है आपने, मतलब पैर अपने आप उठाना है। जब आप सीख जाते हैं सारा कुछ, तब जो है उसको छोड़िएगा प्लेटफॉर्म को, ठीक है? जबरदस्ती मत कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए कुछ समय के बाद में, ठीक है? और आएगा जरूर जब मन लगा के करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।